एक बार महाराज चक्रवर्ती सम्राट मरुत 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया और 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र का अधिकारी हो जाता है। जो पद है वो देवराज इंद्र ने सोचा कि अब कैसे रोका जाए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से सीधे जाके, तो वशिष्ठ जी खड़े होकर आदर किए, क्योंकि त्रिभुवनपति देवराज इंद्र देवताओं के। देवराज इंद्र ने कहा हम यज्ञ के लिए तुम्हें आचार्य रूप में, तो उनका मरुत ने पहले मुझे स्वीकार कर रखा है क्योंकि मैं उनका कुलगुरु हूं। तो उनका मनुष्य की स्वीकृति से ज्यादा देवताओं की स्वीकृति होती है, मैं देवराज हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आचार्य पद में आपको स्वीकार करता हूं। क्या यह शास्त्र सम्मत नहीं है? उनका ये तो शास्त्र सम्मत है, पहला अधिकार आपका ही है, आप यज्ञ भोक्ता देवता, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं आपका आचार्य पद यज्ञ कराने मात्र के लिए। वैसे देवताओं की कुलगुरु तो भगवान बृहस्पति देव हैं। इस ईर्ष्या कि कहीं ये 100 यज्ञ पूरी न। अब महाराज मरुत को जवाब दे दिया कि हम नहीं करा सकते। संकल्प पूर्ति महापुरुष इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो हमने नियम लिया उसकी पूर्ति हो। मरुत जी व्याकुल हो गए और संत सेवी थे। एक दिन देवर्षि नारद जी आए भगवत पेरी। देवर्षि नारद जी से अपनी व्यथा बताई कि हमारा तो सर्वस्व लुट गया, हमारे आचार्य को ही देवराज इंद्र ने अपने पक्ष में कर लिया और उन्होंने मना कर दिया, हमारा संकल्प अधूरा रहे। तो बोले तुम्हें बताएं एक महात्मा है जो तुम्हारी यज्ञ करा सकते हैं, इस समय काशी में है और उनका नाम संवर्त ऋषि है और वो बृहस्पति जी के भाई है, पर वो रहते हैं प्रच्छन्न वेश में, अवधूत वेश में। अगर वो स्वीकार कर लिए तो ही यज्ञ हो सकती है। त्रिभुवन में कोई यज्ञ वेत्ता नहीं है जो आपकी यज्ञ करा सके, क्योंकि देवराज इंद्र जब वशिष्ठ जी को अपने में, तो फिर आप कोई वो करा सकते हैं। मरुत ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कहा मैं पहचानूंगा कैसे? बोले उनको घृणा है तो सिर्फ सबसे घृणा है और रोज 24 घंटे में एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो विश्वनाथ जी के मार्ग में आप 100 रख देना, जो अवधूत विचक करके भागता नजर आवे तो जान लेना वो महाराज संवर्त ऋषि है। ऐसा ही किया महाराज मरुत ने। दिन भर इंतजार करते रहे, देखा एक पागल जैसे प्रक्षण ऋषि, जो ही देखा 100 तो भाग करके दूसरी तरफ पीछे भागे मरुत जी। अब वो समझ गए कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो भागे गंगा के किनारे की तरफ। पेशाब करके ऊपर फेंक देना, थूक देना, ईंट मारना, रज मारना, ऐसे सब। वो कुछ नहीं, विचलित नहीं हुए, हाथ जोड़े भागते ही रहे। शांत में गए, बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा नाम मरुत है, मैं आपको आचार्य पद पर स्वीकार करता हूं, यज्ञ कराना चाहता हूं। देख ले समस्त देवता तेरे खिलाफ हो जाएंगे और अगर तूने मुझे फिर आचार्य पद से हटाया तो तुझे भस्म कर दूंगा। अगर मैं आचार्य पद पर बैठा रहा तो किसी भी त्रिभुवनपति की ताकत नहीं है कि तेरी यज्ञ में विघ्न पैदा कर सके। बोले इसीलिए वर्ण कर रहा हूं, प्राण चाहे चले जा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। संवर्त ऋषि आचार्य रूप से जब यज्ञ के लिए बैठे तो अग्नि देवता आए, उन्होंने कहा आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, बंद कर दे, मरुत यज्ञ को बंद कर दे। तो संवर्त ऋषि ने कहा तुम मेरे मंत्र से आवाहन करने पर स्वीकार करोगे, अगर नहीं स्वीकार करोगे तो मैं मंत्र के द्वारा तुम्हें भस्म कर दूंगा। तपोबल से अग्नि देवता को, अग्नि देवता थर्रा के गए। देवराज इंद्र से कहा बहुत बेढप महात्मा है, मंत्र बल से युक्त है, वो मुझे भस्म कर देंगे, मैं थर्रा गया हूं। देवराज इंद्र जेव ही आहुति प्रारंभ हुई, देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हुए मरुत को दंड देने के लिए। ऐसे केवल कर दिया तो वहीं वज्र लिए ऐसे खड़े हो गए। बोले जब तक यज्ञ होगी ऐसे खड़े रहोगे और जो आहुति दूंगे हर देवता स्वीकार करे। बोले हर आहुति स्वीकार करेंगे, ऐसे कब तक वज्र लिए खड़े रहेंगे, आप कृपा करो। तो जो भजन में डूबे हुए अवधूत कोटि के महापुरुष से बड़ी अपार सामर्थ्य होती है, पर इनके बाहरी व्यवहार, बाहरी आचार ऐसे होते हैं कि जाना नहीं जा सकता। बाहरी व्यवहार, बाहरी आचरण संभाल संभाल करके साधक करता है, चाहे ज्ञान मार्ग का हो चाहे भक्ति मार्ग का हो। और जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए उनको कोई फर्क नहीं।